आज की इस वीडियो में हम जो है वो बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड के हवाले से। नॉमेनक्लेचर ऑफ जो अल्काइल हैलाइड है वो सेम वैसी ही है जैसे कि हमारे पास जो है वो नॉमेनक्लेचर है अल्केन की। तो अगर हमें नॉमेनक्लेचर अल्केन की आती है तो अल्काइल हैलाइड की नॉमेनक्लेचर जो है वो भी हमारे लिए ईजी होगी। तो इसका जो पहला रूल है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एल्केन का है। वो रूल ये है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। जैसे कि ये एक मालिक्यूल है, इसको हमने नाम देना है। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि इस मालिक्यूल में सबसे लंबी जो चेन है वो हम इसमें सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये हमने चेन सिलेक्ट कर ली है, तो ये 5 कार्बन की जो है वो चेन है। इसके बाद ये होगा कि इसमें अब आपने नंबरिंग करनी है। पहले तो अल्केन में हम नंबरिंग करते थे उस एंड से जिस एंड से साइड चेन जो है वो पहले आती थी, लेकिन अब क्योंकि इसमें हैलोजन लगा हुआ है, इसमें कलरिंग लगा हुआ है, तो अब हम नंबरिंग जो है वो उस एंड से करेंगे जिस एंड से जो है वो हैलोजन आइटम जो है वो पहले अटैच होता है। तो नंबरिंग राइट हैंड साइड से करेंगे 1 2 3 4 5। तो 2 कार्बन पे हमारे पास जो है वो क्लोरीन अटैच है, जबकि हमारे पास 4 कार्बन जो है वहाँ पे CH3 अटैच है। तो इसका पेरेंट जो नेम है वो तो बनेगा पेंटेन, क्योंकि ये 5 कार्बन थी और अल्फ़ाबेटिकली लिखना है ना आपने। तो C जो है वो ABC में पहले आता है, जो M है वो बाद में आता है। तो इसको लिखेंगे 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, यानी कि दूसरी पे क्लोरीन अटैच है और 4 पे मिथाइल अटैच है। तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन इसका नाम बनेगा। सेम ये मॉलिक्यूल है, इसमें सबसे लंबी चेन जो है वो 6 वाली है जिसको हम कहेंगे हेक्सेन है। इसमें अब नंबरिंग जो है वो अगर हम यहाँ से करते हैं लेफ्ट साइड से 1 2 3, तो 4 पे ब्रोमीन अटैच है, लेकिन अगर हम इससे राइट साइड से करते हैं तो तीसरी कार्बन पे हमारे पास जो है वो ब्रोमीन अटैच होगा। तो नंबरिंग हमने उधर से करनी है जिधर से जो है वो हमारा हैलोजन एटम जो है वो नियर होगा। तो 3 पे ब्रोमो आ गया, 4 पे मिथाइल चला गया। अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे 3 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम बनेगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर आप देखें तो इसमें सबसे लंबी चेन जो है वो भी 6 कार्बन की है। नंबरिंग आपको यहाँ से करनी है और इसको भी अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। 2 क्लोरो है और ये जो है आपका ये इथाइल मॉलिक्यूल अटैच है, 4 कार्बन पे अटैच है। इसका नाम बनेगा 2 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये मॉलिक्यूल है जी। इसमें आप ये वाली चेन सेलेक्ट करें। वो कार्बन आपने ज़रूर सेलेक्ट करनी है जिसके साथ हैलोजन जो है वो अटैच है, आपकी चेन के सिलेक्शन में वो होना चाहिए। नंबर 1 पे क्लोरो है, 2 पे 2 साइड चेन है, मिथाइल ग्रुप है और ये वाला मिथाइल ग्रुप है। तो इसको लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल, जैसे कि यहाँ पे देखें 2 2 डाई मिथाइल लिखा हुआ है। और 3 कार्बन है प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये जो मॉलिक्यूल है ये बड़ा ट्रिकी है, इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो आप इसमें ये वाली चेन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। 3 कार्बन की चेन आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। नंबरिंग आप यहाँ से कर लें 1 2 3। तो ये आपका बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। 3 कार्बन आपने चूज किए, दूसरी कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है, इस वजह से 2 ब्रोमो प्रोपेन इसको कहेंगे। इसमें भी अगर देखें तो सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हैलोजन एटम जो है वो अटैच है, वो वाली कार्बन ज़रूर होनी चाहिए। तो ये आपके पास जो है वो चेन होगी। वैसे तो ये देखें ना, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6, ये वाली जो चेन अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो इसमें फिर वो कार्बन नहीं आएगी जिसमें हैलोजन अटैच होगा। तो कंडीशन ये है कि अब आपने वो कार्बन ज़रूर सेलेक्ट करनी है जिसके साथ जो है वो हैलोजन अटैच हो। तो आपकी ये वाली कार्बन ज़रूर होनी चाहिए। नंबरिंग फिर यहाँ से करेंगे, 1 पे क्लोरो है, 2 पे इथाइल है और 4 पे आपका मिथाइल है। 1 क्लोरो 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन इसका जो है वो नाम बनेगा। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारे पास, उसमें अगर आप देखें तो 2 कार्बन सेलेक्ट हो जाएंगे, 1 2 डाई ब्रोमो इथेन इसका नाम बनेगा। और इसमें जो है वो आपके पास एक ही कार्बन है, मीथेन इसको कहेंगे। 1 1 डाई क्लोरो मीथेन, इसमें 1 1 लिखें ना लिखें कोई बात नहीं है, क्योंकि पता है मीथेन से पता चल रहा है कि एक ही कार्बन है और डाई क्लोरो का मतलब उसी से वो अटैच होंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो देख लें, ये वाली कार्बन है आपके पास की चेन है, ब्यूटेन है। और इसमें नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2
3। इसमें बच्चे एक और गलती करते हैं, बच्चे हेलोजन को भी नंबरिंग करवा देता है, उससे भी नंबरिंग शुरू कर लेता है। तो हेलोजन को नहीं नंबरिंग करनी होती, कार्बन चेन की नंबरिंग करनी होती है। 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे, ये 2 क्लोरो आएगा, 2 और 4 डाई मिथाइल जो है वो पेंटेन बन जाएगा। इसमें भी आप आएँ तो ये वाले कार्बन सेलेक्ट करें, ये वाली चेन सेलेक्ट कर लें, ये भी ब्यूटेन है। और ये हमारे पास जो है 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन 2,3 डाई क्लोरो, और इसी तरह से 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसमें ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली, ये हमने इसमें चेन सेलेक्ट कर ली। तीसरी कार्बन पे जो है वो ब्रोमीन अटैच है और तीसरी पे इथाइल अटैच है, तो 3 ब्रोमो 3 इथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 आएगा हमारे पास गालबन इसमें, जिसमें हमने आयुपैक नेम के हिसाब से जो है वो इसमें बताना है इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन है कि इसमें आपने जो है ना ड्रा ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर डेट हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H13। तो ये जो C6H13 है, आपने इसका जो है वो फार्मूला जो है वो ड्रा करने हैं। जितने भी बनते हैं आइसोमेरिक फार्मूले बनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बनेंगे कि 6 की चेन बनाएंगे, 5 की, 4 की, 3 की। तो सबसे पहले तो आप ये 6 कार्बन सीधे लगा लें, पहली पे कलरिंग लगा लें। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होती है जो आगे डायरेक्ट एक से ही जुड़ी होती है। तो क्योंकि ये जो कार्बन है जिसके साथ हैलोजन अटैच है, कलरिन अटैच है, इस कार्बन के साथ आगे एक ही कार्बन लगी है, तो इसलिए ये प्राइमरी, ओवरऑल ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। नाम इसका है 1 क्लोरोहेक्सेन। आप इसको 2 पे ले जाएं तो अब ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनेगा, क्योंकि अब हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है इसके साथ 2 कार्बन डायरेक्ट अटैच है। तो 2 क्लोरोहेक्सेन 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। सेम इसी तरह से ये भी जो है वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा, क्योंकि ये कार्बन सेकेंडरी है, इसके राइट साइड पे भी एक कार्बन अटैच है और लेफ्ट साइड पे भी एक अटैच है। तो 3 क्लोरोहेक्सेन। फिर आप 5 की चेन कर लें और इसमें जो है एक CH3 साइड पे ले जाएं। अब आपके पास जो है 1 2 मिथाइल हो जाएगा, 1 क्लोरो पेंटेन बनेगा, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। इसी तरह से आप मिथाइल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर लेंगे तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 मिथाइल जो है ये हमारे पास बनेगा। इसके अलावा इसके कुछ और स्ट्रक्चर जो हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे बन सकते हैं, उनको भी हम जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर इसके अलावा बन सकते हैं। अब आप कलरिन दूसरी पे ले गए हैं तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है, तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन होगा। इसी तरह से यहाँ पे जो है 3 क्लोरो 4 मिथाइल हमारे पास जो है वो पेंटेन बनेगा। बल्कि इसमें क्या है, क्या नंबरिंग जो है अगर हम यहाँ से करते हैं तो 3 क्लोरो है, और अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो भी ये 3 क्लोरो है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस एंड को प्रेफर करेंगे, क्योंकि इस एंड से हमारा मिथाइल जो है वो पहले आ जाएगा, तो इसको 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन कह देंगे। सेम यहाँ पे भी ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल हमारे पास पेंटेन जो है वो बनेगा। इसी तरह से इसमें कुछ ब्यूटेन के स्ट्रक्चर जो हैं वो भी ड्रा किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी ये पेंटेन ही है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल कर लिया है। इसी तरह से ये हमारे पास जो है अब ये ब्यूटेन की चेन 4 की चेन आ गई है, इसमें 2 मिथाइल जो है वो हमारे पास आ गए हैं। तो 1 पे क्लोरो है, 2 3 डाई मिथाइल, इसमें जो है वो हमारे पास ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बन रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास जो है ये एक और स्ट्रक्चर है जो कि टर्शील हाइलाइट वाला है। इसमें जो है वो हम कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे, ये वाली चलें चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे लंबी चेन हमने जो है वो इसमें से सिलेक्ट करनी है, और इसमें नंबरिंग आप यहाँ से कर लें 1 2 3। तो ये आपका बनेगा 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो बेसिकली यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है ये ब्यूटेन करके लिखा हुआ है, हालांकि ये ब्यूटेन नहीं होगा, क्योंकि आपने लंबी चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो सबसे लंबी चेन ये वाली जिसमें आपकी कार्बन की चेन जो है वो आ रही है।